Okay students, now we will discuss about first part of interconversion, altering the temperature of matter, right? So at first हम ये डिस्कस करेंगे कि हम मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को टेम्परेचर को चेंज करके, राइट? टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। वेल, फर्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, इट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड, राइट? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे किसी सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, solid can be converted into liquid by heating them. Similarly, liquid can be cooled to form solid, right? Solid को हम liquid में convert कर सकते हैं जब हम उसे heat करेंगे, right? जब हम heat energy provide करेंगे तो जो solid के particles हैं वो heat energy को absorb करेंगे और जिससे अपनी state को change कर लेंगे, right? Next, similarly अगर हम liquid को cool करेंगे तो at that time the particles of liquid गिव्स आउट हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी को गिव्स आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, राइट? एट द टाइम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने में वो हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे एंड एट द टाइम ऑफ दिस कन्वर्जन जब लिक्विड कूल होगा और सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो हीट एनर्जी को रिलीज करेंगे, राइट? गिव्स आउट करेंगे, राइट? तो इससे क्या होगा कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट ice at 0 degree Celsius changes into water at 0 degree Celsius, right? जो ice है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट? सिमिलरली व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू इट, जब हम उसे हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, नाउ द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्रीजिंग, राइट? जब हम फिर जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है उसे अगर हम फिर फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स दैट हीट एनर्जी गिव्स आउट, राइट? ओके, तो यहाँ पे आपके मन में अब डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि सर आप तो चेंज हो रहे हैं, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है और टेम्परेचर तो 0 है। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें डिस्कस करनी है और हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, इट मीन्स दैट इंटर कन्वर्जन होता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर पूरा सेम रहेगा जब तक कि मैटर कंप्लीटली अपनी स्टेट को चेंज ना कर ले, राइट? फॉर एग्जाम्पल दैट, हम वैसे एक्टिविटी से भी इस प्रोसेस को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर है आइस का वो तब तक कांस्टेंट रहेगा, 0 डिग्री रहेगा एज यूजुअल जो आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, राइट? इट मीन्स दैट ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, राइट? तो अब हम एक एक्टिविटी से इस प्रोसेस को और समझते हैं और फिर मैं लेटर आपको बताऊंगा कि किस कारण से टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, राइट? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो स्टेट कैसे चेंज हो गई, आइस वाटर में कैसे कन्वर्ट हो गई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट था? वेल, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विल डिस्कस दिस ऑन लेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 1, टू स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम आइस टू वाटर, राइट? हम एक्टिविटी से प्रूफ करते हैं कि कैसे आइस वाटर में चेंज होगा और कौन कौन से प्रोसेस इंटर कन्वर्जन में इन्वॉल्व है। लेट्स स्टार्ट हियर। यहाँ पे एक डायग्राम है, ओके? तो इसमें मेथड क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको इस प्रोसेस को या इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए? एक स्टैंड की आपको रिक्वायरमेंट है, एक थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट है, एक स्टेयर जो स्टेयर करेंगे, एक बीकर की आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ आइस, राइट? देन वायर गॉज, देन ट्राइपॉड स्टैंड एंड देन अ बंसन बर्नर। वेल, कैसे परफॉर्म करना है इसको, ये तो रिक्वायरमेंट थी। मेथड्स क्या है? एट फर्स्ट आपको एक बीकर लेना है और बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखिए, राइट? यहाँ पे आपको एक वायर गॉज पुट करना है बिटवीन बीकर एंड ट्राइपॉड स्टैंड, जिससे
बीकर डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ना आए। मोस्ट ऑफ टाइम जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो बीकर ब्लास्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे वायर गॉज का यूज़ करेंगे जो एज अ सीव होगी। लाइक एक सीव होती है, उसमें बीच में एक पेपर होगा, राइट, जो बर्न नहीं होता, जिससे हीट एनर्जी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए, ओके, और बीकर डैमेज ना हो, राइट। सो एट फर्स्ट आपको बीकर में कुछ आइस लेनी है, राइट, हाफ बीकर में आप आइस लीजिए, उसको बंसर बर्नर पर रखिए, ओके। फर्स्ट स्टेप है कि आपको टेम्परेचर नोट करना है आइस का, राइट। तो अगर आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि जनरली आइस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस कहें, या फिर हम इसे जनरली 273 केल्विन भी कह सकते हैं, राइट, 273 केल्विन, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, राइट, ओके। सो यहाँ पे टेम्परेचर जो है आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। नाउ आपको बंसन बर्नर ओपन करना है और इस सब आइस को हीट करना है आपको, राइट। जब आप इसे हीट करेंगे देन इसको स्टीयर करते रहिए एंड 5 to 6 टाइम टेम्परेचर को नोट करना है आपको, राइट, जब आप इसे हीट करेंगे, राइट। मेक श्योर कि जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कांस्टेंट हो, राइट, इट मीन्स दैट रूम टेम्परेचर को हो, या कोई इसमें ऐसा ना हो कि हीट जो है, फ्लेम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ओके। डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा बॉइलिंग में इफेक्ट हो सकता है, राइट। सो अगर आप इसे हीट करेंगे और 5 to 6 टाइम टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था और 5 to 6 टाइम टेम्परेचर नोट करने के बाद भी, राइट, जब ये आइस जब पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई थी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, राइट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। आप टेम्परेचर नोट कीजिए आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, राइट, 5 to 6 टाइम इसे हीट करिए और टेम्परेचर नोट करते रहिए। आपको ये आप ये पाएंगे कि जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, राइट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वेल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि जब हम इसे हीट करेंगे तो ये टेम्परेचर सेम ही रहेगा। कब तक सेम रहेगा? जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में मेल्ट ना हो जाए, राइट। जब वो कंप्लीटली वाटर में मेल्ट हो जाएगी फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, राइट। सो इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि जब इंटर कन्वर्जन होता है मैटर की स्टेट में, स्पेशली अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। अब इसी आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अब मैं कुछ प्रोसेस है जो इंटर कन्वर्जन हमने पढ़े थे, मेल्टिंग, फ्यूजन, इससे इस चीज़ को और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। Now students, we will discuss about when ice changes its state, what kind of process happens, क्या क्या प्रोसेस होती हैं जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा। वेल, फर्स्ट है जो हमने डिस्कस किया था, मेल्टिंग और फ्यूजन। वेल, फ्यूजन इज व्हाट? द प्रोसेस ड्यू टू विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, राइट। सो मेल्टिंग और फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा जब वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करे, राइट। सिमिलरली फ्रीजिंग क्या है या सॉलिडिफिकेशन क्या है कि जब ये एक ऐसी प्रोसेस है ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट एनर्जी, राइट। इसमें एनर्जी को गिव आउट करेंगे, रिलीज करेंगे, और फ्यूजन में अब्जॉर्ब करेंगे ताकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और अगर हमें फिर से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इट मीन्स दैट टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। तो इसलिए ये एसेंशियल है कि सब्सटेंस अपनी हीट एनर्जी को रिलीज करे, गिव आउट करे, राइट। सो ड्यूरिंग फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन सब्सटेंसेस गिविंग आउट हीट एनर्जी, तो उसे हम फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, राइट। तो इनसे एक और टर्म पूछ लेता है आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, राइट। तो बहुत सिंपल है, आप इसी डेफिनेशन से मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट? सो मेल्टिंग पॉइंट हम ये कह सकते हैं द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ही कहेंगे, बिल्कुल कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे
टेम्परेचर तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट इज व्हाट, कि द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, राइट। एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहाँ पे कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अगर कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस प्रोसेस को हम, उस पॉइंट को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे या फ्यूजन पॉइंट कह सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली वी कैन से कि फ्रीजिंग पॉइंट इज व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, कैसे, बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। जब वो हीट एनर्जी को गिव आउट करे, रिलीज करे, तो वो टेम्परेचर क्या है, वो पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, राइट। सो आई होप अब हम मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग क्या है, ये समझ गए, ठीक है। कि हमें ये क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग दीज चेंजेस टेम्परेचर विल रिमेन सेम, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज सेम। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों की वो सेम होगी, राइट। वेल वी कैन से दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इक्वल होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के, एग्जैक्टली वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा, जो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट इक्वल होगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं डिस्कस करूंगा लेटर कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, राइट। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को अल्टर कर देती हैं या उसे चेंज कर लेती हैं, राइट। उससे पहले हमें ये जानना है कि ये हुआ कैसे, ये चेंज हुआ कैसे। जो एक्टिविटी हमने डिस्कस की कि हमने आइस को मेल्ट किया और वाटर में कन्वर्ट हुआ, एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सर आप कह रहे हैं कि आपने इसे हीट किया, बंसन बर्नर से आपने इसे हीट किया, लेकिन मैटर की तो स्टेट चेंज हो गई, आपने टेम्परेचर भी दिया इसको, लेकिन मैटर ने अपनी स्टेट चेंज की और टेम्परेचर तो बिल्कुल सेम रहा। बिल्कुल, ये होता कैसे है? वेल अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे हैपन हुई, एक्सप्लेनेशन क्या है इस प्रोसेस का। वेल वी ऑल नोज कि when we increase the temperature, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। डेफिनेटली जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इस बीकर को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की भी इंक्रीज होगी एंड पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करेंगे और ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि कुछ ही समय में जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को, फिक्स शेप को लीव कर लेंगे और जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट। तो यही होगा इस प्रोसेस में कि जैसे ही हम उसको टेम्परेचर देंगे सो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी and after some time they leave their fixed position and convert into water. That's happened during this process, right? तो यही होगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्परेचर का इफेक्ट ये होगा कि दिस टेम्परेचर इज यूज्ड टू लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस, ठीक है। जो टेम्परेचर अभी आपने इसको प्रोवाइड किया, काफ़ी एसेंशियल पॉइंट है ये, इसको याद रखना है कि जो टेम्परेचर हमने इसे प्रोवाइड किया आइस को वो यूज़ होगा कि आइस के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे लोअर करने में, राइट, जिससे वो अपनी पोजीशन को बहुत इजीली लीव कर ले, ओके। दैट्स वाई टेम्परेचर राइज नहीं होगा। जो भी आप इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बीकर को, वो हीट एनर्जी यूज़ हो जाएगी to overcome the force of attraction between the particles of ice और उससे टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट।
तो हम इसमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, लेटेंट हीट, राइट। तो लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट हमें पता है, अब यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, राइट। तो हम कहेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सो हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ऐसे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी 1 ग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट को कॉमनली हम हिडन हीट भी कहते हैं, राइट। हिडन हीट क्यों? क्योंकि ये हीट बिल्कुल हिडन है, इसका कंप्लीटली जो इफेक्ट है वो थर्मामीटर में कोई ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, इस हीट से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ये हीट यूज़ होगी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने में, उसकी शेप को चेंज करने में, और टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो हम कह सकते हैं कि जो लेटेंट हीट है वो यूज़ होगी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, जिस वजह से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। ओके, नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कि पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, पार्टिकल्स वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, राइट, कि जो यहाँ पे आइस के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर, ठीक है, ओके, तो इन दोनों में किसके पार्टिकल्स की जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, राइट। एनर्जी किस में ज़्यादा होगी? एग्जैक्टली वाटर के पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी, ओके, क्योंकि उस समय क्या होगा? फ्यूजन होगा ना, फ्यूजन से हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली इनके जो पार्टिकल्स की एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। सो इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इट मीन्स स्टेट उसकी चेंज होगी, तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, ओके, और जो भी एनर्जी हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ हो जाएगी पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में।